वेलकम टू माय चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर इडली, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है सांभर इडली बनाने का और मीठा कुछ बनाने का। तो मैंने गुजिया बनाई है, क्योंकि बहुत फरमाइश हो रही थी एक बार गुजिया और बना दो मम्मी। तो मैंने बनाई है गुजिया और कटहल की सब्ज़ी। शाम के लिए डिनर में मैंने बनाई है। सारा सब कुछ मैंने बना लिया बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था कहीं पर, तो मैंने सारी सब चीज़ बना ली है। ये अब मैं बनाने जा रही हूँ सांभर इडली। सबसे पहले मैं सांभर बनाऊँगी। सांभर के लिए बैगन, गाजर मैंने और टमाटर कट कर लिए हैं। और ये सहजना की जो फली होती है, जो बहुत ही सांभर में अच्छी लगती है और सबको फ़ायदे भी देती है। पैर के जो घुटनों में दर्द होता है उनको तो बहुत ही फ़ायदा होता है, इसलिए बच्चे ऐसे नहीं खा पाते हैं। तो मैं सांभर में डाल के इनको बना के खिलाऊंगी। ये लिए मैंने अरहर की दाल और टमाटर, इससे धो के में इसमें मिल गए थे, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है और धो लिया है। अब हम एक कुकर में रख रहे हैं सांभर बनने के लिए। तो सबसे पहले मैंने दाल डाल दी थी और टमाटर डाल दिए थे, और जो सारी सब्जियां कट करके रखी थी वो सारी सब्जियां मैं डाल देती हूँ। इतनी ही सब्जियां मेरे पास थी, उन्होंने वही डाल दी। आप चाहें तो अदरवाइज और भी डाल सकते हैं, क्योंकि सांभर में तो काफ़ी सब्जी डाल दो अच्छा ही लगता है। फिर नमक डाल दिया और थोड़ी सी डालूँगी इसमें हल्दी। 1 चम्मच हल्दी डालनी है, नमक डाल दिया। अब इसको हम मिर्च भी हल्की सी डाल दी, कि बच्चे बोलते हैं हल्का सा तीखापन होना चाहिए, वो मैंने बनने के लिए रख दी। अब मैंने लिए सूजी 1 कटोरी, उसमें डाल दिए 1 कटोरी ही दही डाल दिया है। तो हम इडली के लिए बैटर तैयार कर रहे हैं। इडली का बैटर तैयार कर रहे हैं। इसका घोल बना लिया है मैंने इस तरीके से। अच्छे से घोल लेते हैं, क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े, इसलिए मैं इसको घोल लेती हूँ। ये घोल हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इनो भी डाल के रख देते हैं, क्योंकि मुझे अभी ही बनाने हैं ये, इसलिए तुरंत के लिए मैं इनो डाल देती हूँ। और मैंने इस तरीके से इडली के सांचे में, इडली स्टैंड में इसमें घी लगाया, और तेल लगाने के बाद मैंने ये बैटर को भर दिया। अब इडली बनने के लिए हम रख देंगे गैस पे। हमने गैस पे एक भगोना रख दिया, उसमें पानी गर्म होने के लिए। इडली का स्टैंड में इडली भर गई है। अब चलिए हम रखते हैं भगोना, जो पानी भर के रखा था हमने, उसमें हमने रख दी इडली को। इधर इडली बन रही है तो उधर हमारी सांभर भी बन के तैयार ही हो चुकी है। उसमें भी हम तड़का मार लेते हैं। हमने राई का और साबित जो मिर्च होती है उसका तड़का मार दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। सिंपल तरीके से बनाइए, क्योंकि मेरी सासू माँ है जो वो प्याज नहीं खाती, तो मैंने इसलिए आज इसमें प्याज नहीं डाला है। तो इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। और ये सांभर मसाला है, इसमें मैं डाल देती हूँ। अब इसमें सांभर मसाला डाल देती हूँ। सांभर बनके हमारी तैयार हो गई है, तो इडली भी बनके उधर तैयारी हो गई है। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और लंच, दोपहर का दोनों हो गए हैं, क्योंकि बस देर से नाश्ता हो रहा है तो हमारा एक ही साथ में सब निपट जाता है ज़्यादा। फिर दोपहर में हम लोग खाना नहीं खाते हैं। फिर हम, ये सांभर बन गई है और इधर इडली भी बन के तैयार हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए इडली में हम चाकू लगा के देखेंगे तो इडली हमारी बिल्कुल सही से परफेक्ट बन गई है। सारी इडलियाँ बन चुकी हैं, तो मैंने इडलियों को निकाल दिया। अब प्लेट तो लग के तैयार हो गई है सांभर इडली की। आप लोग देख सकते हैं कैसी लगी सांभर इडली की रेसिपी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी करें। अब मैं तैयारी करती हूँ कुछ मीठा बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी मम्मी गुजिया बना दो एक बार और। तो मैंने गुजिया का मैदा लगा ली थी, और मैदा लगा के मैं इस तरीके से गुजिया के सांचे में चारों तरफ मैंने मैदा घोल के रख लिया था, उसका घोल लगा दिया है, क्योंकि गुजिया चिपकेगी। और फिर मैं मैदे को पूड़ी बेल ली थी और मैं इसके लिए सांचे में रख दिया है। अब मैं इसमें मावा रखूँगी, जो मावा मैंने बना के रखा था। इस तरीके से देखिए गुजिया बनके हमारी तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारी गुजिया बनानी है, क्योंकि गरम गरम गुजिया सबको बहुत पसंद है। तो फरमाइश पे मुझे दोबारा फिर लगना पड़ा। वैसे मैं समझी सुबह दोपहर में मैं फ्री रहूँगी, पर फ्री नहीं रह पाई। बच्चों ने फरमाइश कर दी गुजिया बनाने की, तो मैं गुजिया बनाने लगी। ये देख सकते हैं मैं गुजिया, इसी तरीके से सारी गुजिया बन के हमारी तैयार हो जाएंगी। अब हम लगाएंगे, सारी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। ये इतनी गुजिया बनी है इतने मावा में। अब हमने गैस पे रख दी है कढ़ाई, उसमें हम डाल देते हैं गुजिया सेकने के लिए। गुजिया हमें हल्की सी की पसंद नहीं है, लाल लाल पसंद है, तो हम ज़्यादा लाल करके ही गुजिया सेकेंगे। जो हमें पसंद है वही उसी तरीके से मैं सेक रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी इसी तरीके से पसंद है और मुझे भी। हल्की गुजिया सेकी मुझे नहीं पसंद है, तो मैंने इस तरीके से सारी गुजियों को मैं सेक लूँगी।
देखिए मैंने एक पेपर पे निकाल दिया तो इसका एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाएगा। भुजिया बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इतना सारा काम मैंने मिनटों में कर डाला, मुझे देर भी नहीं लगी ज़्यादा काम करने में। सभी लोग हैचक मान रहे थे इतना सारा काम आपने आज मम्मी कैसे कर दिया। भुजिया बन के भी तैयार हो गई है। भुजिया तो बन के तैयार हो गई है। अब मुझे रात के लिए खाने के लिए डिनर में मुझे बनाना है कटहल की सब्ज़ी। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है और तेल इसमें रख लिया है। अब कटहल को हम छील लेते हैं चाकू पे तेल लगा के। चाकू पे तेल की सहायता से कटहल को छील लेते हैं, वरना कटहल चिपकता है, इसलिए हाथों में भी और चाकू में छीलने में नहीं आता है। तो मैंने तेल लगा के चाकू पे कटहल को, सारे कटहल को मैं छील लेती हूँ इस तरीके से। अच्छे से जब कटहल हमारा छिल जाएगा फिर हमें इसको छौंकना है। किस तरीके से छौंकना है वो आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए इसके बीजे निकल रहे हैं, बीजे तो मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए सारा कटहल छिल चुका है। इसके जब बीजे आते हैं तो हम बीजों की भी सब्जी बनाते हैं, हमें बहुत पसंद है। कटहल हमारा छिल चुका है तो अब हमने गैस पे रख ली है कढ़ाई। गैस पे कढ़ाई रख दी है तो हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल हमने डाल दिया है कि सरसों के तेल में जब कटहल की सब्ज़ी बनती है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब कटहल को भी हम धुल लेते हैं। इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे कटहल को। तेल हमारा हो चुका है, इसमें डालेंगे सबसे पहले मेथी दाना। मेथी दाना हमारा जब हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज डाल देते हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मसाले। हल्का ब्राउन भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि लोगों को कटहल की सब्ज़ी हमारे हाथ की बहुत पसंद है। तो मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाते हुए भी। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मसालों को हम चला लेंगे। मसाले जब हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, मसाले हमारे अच्छे से जब भुन रहे हैं, अब इसमें हम डाल देंगे कटहल। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो कटहल हम इसको डाल देते हैं। अब कटहल को अच्छे से हम चलाएंगे। कटहल को चलाने के बाद हमें इसमें डालना है नमक। नमक नहीं डालेंगे तो सब्जी का तो स्वाद ही नहीं लगेगा। इसमें नमक तो डालना भूलिएगा ही नहीं। मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हल्का सा पानी लगा के हम इसको ढक के रख देंगे बनने के लिए। इतनी सब्ज़ी बनने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। कटहल की सब्ज़ी बनने में आप चाहे पराठे से, पूड़ी से खाएं, बहुत ही स्वाद लगता है खाने में। और गरम पराठे हों तो बस बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। सब्ज़ी भी गरम और गरम पराठा हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, पर हस्बैंड को गरम गरम खाना नहीं पसंद है। देखते हैं सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्का सा गरम मसाला। हल्की हल्की भुन भी रही है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा पानी हम जला लेंगे। अब डाल देंगे गरम मसाला। सब्जी बनके तैयार हो गई है कटहल की। कैसी लगी? बहुत ही सिंपल तरीके की कटहल की रेसिपी। आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सुबह मॉर्निंग से नाइट तक का मैंने खाना बनाया है। आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा कैसे लगी वीडियो। कमेंट में लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्ज़ी तो बहुत ही स्वाद बनी है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।